सो वही सेम फतेहपुर सीकरी वाला हाल। चारों तरफ से आपके गार्ड्स आ चुके हैं, गार्ड नहीं चारों तरफ से आपके जो है गाइड्स आ चुके हैं, क्योंकि खो जाते हैं यार लोगों के, और सबके मिल जाते हैं। पता है मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं हमारा बाइक गिर गया, पर उनका मिल जाता है वापस, पर मैं ऐसा खोती हूँ वो कभी वापस नहीं मिलता। अरे सो आज लवी किसी और ही फॉर्म पे है। पहले माइक गया, अब पिज्जा गया। पापा ने नहीं बोला बेबी व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा हूँ मैं? वो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, पैदल नहीं है वो, ट्रक वाला है। Hi guys, good morning. So it's 14th of September और आज है संडे। तो रात हम इतना थक गए थे ना ये लोग 6 बजे ताजमहल देखने जाने वाले थे सूरज उगने से पहले। हम इतना थक गए थे रात, मतलब बहुत ज्यादा, तो आके सो गए। एक तो गर्मी बहुत थी है ना, गर्मी बहुत थी, गर्मी की वजह से मतलब बॉडी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी। तो अब उठे हैं हम, 8:30 हो रहे हैं, हमने ब्रश किया है, अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। और ब्रेकफास्ट ओके, सो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करके आके फिर फटाफट रेडी होके फिर निकलेंगे, क्योंकि जितना लेट हम करेंगे गर्मी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इससे अच्छा बस फटाफट जो है ब्रेकफास्ट करें और जो तैयार होके और सुबह के 6 बजे टाइम में पीछे जाके सुबह 6 बजे ताजमहल तो चलो ठीक है, अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने पहले। ओके, सो वी आर रेडी टू रोल। हमने अपनी पैकिंग कर ली है, बस हम निकल के जा रहे हैं। एक लास्ट टच, कुछ रह तो नहीं गया देखने के लिए। और आज हंस बहुत रहे हैं सुमित जी, पता नहीं क्यों, कर लो कि कुछ ज़्यादा ही हंसी हो रही है। सो आउटफिट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है। ये वाला आउटफिट था फतेहपुर सीकरी के लिए और कल वाला था ताजमहल के लिए, उल्टा हो गया पर चलो इट्स ओके। बड़े गलत लोग हैं ये निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। हाँ, तो अब हमें 2 रोड दिखा रहा है, अब हमें नहीं पता कौन सी रोड है। दोनों पे मतलब सिमिलर ईटीए दिखा रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मैं कौन सी वाली रोड पे। जो पता ये है। गूगल मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। तुम अपना मैप बना लो ना। पता नहीं, अब गूगल 2 रोड दिखा रहा है, एक तो ये दिखा रहा है और एक आगे से राइट दिखा, मतलब दोनों अलग दिखा रहा है, एक लेफ्ट दिखा रहा है और एक राइट दिखा रहा है। तो चलते चलते बातें और भी होती रहनी चाहिए ना गाड़ी से रिलेटेड। अब हमारी देखो, हम कल चले हैं 305 किलोमीटर, जिसमें सिटी भी थी, जाम भी था, सब कुछ था और एक्सप्रेस वे भी था। तो हमारा गाड़ी ने एवरेज दिया है 15 का, जो कि ओवरऑल ठीक एवरेज है मुझे लगता है इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। और आप अगर सिटी में कंबाइंड एवरेज है सिटी का, जो कि नॉर्मल हर आदमी की एक ड्राइव होती है अगर वो कहीं ट्रिप पे जाता है, कभी सिटी में कभी हाईवेज पे, तो उसने 15 का एवरेज दिया है, विच आई डोंट थिंक इज बैड। मार्केट जैसी रोड्स पे और मार्केट जैसी रोड में चले, कल कितना जाम था, मार्केट में फंस गए, तो सब कुछ मिला के 300 किलोमीटर में उसने 15 का एवरेज अभी तक हमें दिया है, जो कि ठीक एवरेज है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा एवरेज तो इतनी बड़ी गाड़ी से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे। हाँ, पर ये भी है कि मैं ज़्यादा मतलब हैवी फुटेड होके नहीं चलाता हूँ मैं। हम एक्सप्रेस वे पे भी अगर मैं तेज भी चलाता हूँ तो मैं स्लोली स्पीड गेन करना पसंद करता हूँ, मैं एकदम से ऐसा नहीं है। और स्पोर्ट्स मोड में मैं बहुत रेयर है कभी डालूँ, मतलब स्पोर्ट्स मोड जब अगर कभी लगता है ज़रूरत तो डाल लिया, नहीं तो मैं हमेशा सिटी मोड में ही ड्राइव करता हूँ गाड़ी को। तो एक ये फैक्टर हो सकता है। और अभी आज कितना है, आज हमें दिखा रहा है कि हम 15 मिनट में ताजमहल के पार्किंग में पहुंच जाएंगे। लेट्स सी। तो अगर आप अपनी कार से आ रहे हो तो ताजमहल के पास आपको 2 पार्किंग मिल रहा है, एक वेस्ट गेट और एक ईस्ट गेट। तो अभी हम जा रहे हैं वेस्ट गेट पार्किंग की तरफ। अभी ये नहीं पता हमें कौन सा वाला बेटर होता है, वेस्ट वन और ईस्ट वन, वो तो अभी जाके पता चलेगा। बट हमारे से जो नजदीक पड़ रही थी वो वेस्ट गेट वाली थी। दोनों आसपास ही है। अच्छा, आसपास ऐसे है कि एक इस साइड में एक उस साइड में, अच्छा, ज्यादा डिफरेंस वैसे।
तो अब हम ऑलमोस्ट पार्किंग में पहुंच गए हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग है और ATA पार्किंग ये लिखा हुआ है मीना बाजार ताजमहल के लिए समुद्र की तरफ है। तो ये ठीक किया। पहले क्या होता था, बिल्कुल वहां तक जाती थी अंदर तक, तो बहुत ज्यादा रश हो जाता था। अब ये बाहर है, यहाँ से आपको शायद ऑटो लेके जाना पड़ेगा और पार्किंग के लिए आपको जो है अभी बाद में लेंगे भैया या अभी देते हैं मैडम। लेते हैं। खुलवा के दे देंगे। क्योंकि कहीं आगे भी मांगने लगते हैं खुले। अच्छा, यहाँ पे वो कहाँ पे चलती है जो बस लेके जाएगी या बैटरी वाले ई रिक्शा? ई रिक्शा अब पार्किंग किस तरफ है भैया? सामने। सो आपको कुछ इस टाइप से एक पर्ची मिलेगी। कितने की 115 रुपए की पर्ची आपको पार्किंग की कटवानी पड़ेगी। सो वही सेम फतेहपुर सीकरी वाला हाल, चारों तरफ से आपके गार्ड्स आ चुके हैं। गार्ड नहीं चारों तरफ से आपके जो है गाइड्स आ चुके हैं। ये ले लो, वो ले लो, ऐसे करवा लो, वैसे करवा लो, आपको ये करना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दैट। बाकी अभी चल के देखते हैं। मतलब एक आदमी को 10 जने इधर उधर से वो करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट तो होता ही है, वो परेशान तो होता ही है, वो क्या करे। ठीक है, सो दिस इज द टिकट काउंटर। अगर आपको कोई ताजमहल देखना है, लाइक जो मेन ताजमहल है, उसके 250 रुपये है। अगर बाहर से देखना है तो 150 है। बाकी दिस इज़ द वेस्ट गेट और आज काफ़ी रश है। संडे है तो बढ़िया वाला रश है आज। सो भाई जो ताजमहल देखने के लिए भीड़ है ना, दैट इज लिटरली इनक्रेडिबल। यहाँ हर जगह जो है लाइन लगी हुई है प्रॉपर। और इस टाइप से जब मैं पहले आई थी सो उस टाइम ऐसा कुछ भी नहीं था। उस टाइम क्या था कि सीधा आप आओ और अंदर एंट्री कर दो, बस एक गार्ड खड़े होते थे दैट विल चेक योर टिकट्स एंड ऑल। बट ये अभी पूरा टोकन सिस्टम एंड ऑल का काम जो है अभी शुरू हो गया। गेट से हमने ताजमहल में एंट्री की ना, ताजमहल का वेस्ट गेट है। जितना भी रेड सैंडस्टोन आप देख रहे हैं ताजमहल में जो यूज़ किया हुआ है ये सब राजस्थान से आया था सर। और सेकंड गेट वो रहा ताजमहल का, उसको बोलते हैं साउथ गेट, लेबर कॉलोनी। 3 लेबर्स ने ताजमहल जो बनाया था ना, उनकी 17 जनरेशन जो चल रही है वो लोग आज भी ये रहती है। अगर आप इस गेट के मैडम बाहर जाते हैं ना तो 4 गेट बंद कॉलोनियाँ बनी है मुगल टाइम की। जैसे कि दीवार दिखाई दे रही है ना, बाउंड्री वॉल, ऐसा लग रहा है पीछे कुछ भी नहीं है। पीछे हम लोगों के जो घर बने हुए हैं ना सर, वो 2 माले के हैं। अगर हम तीसरा माला बनवाते हैं अंदर से दिखाई देता है, गवर्नमेंट तोड़वा देती है सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चलता है पीछे, ध्यान रखना मैडम। ओके। और थर्ड गेट पूरा ताजमहल का, उसको बोलते हैं ईस्ट गेट। ताजमहल के अंदर जो VIP आती है ना, कोई प्राइम मिनिस्टर वगैरह आता है वो इसी गेट से आता है, ईस्ट गेट से। तो इसलिए ईस्ट गेट को VIP गेट बोलते हैं सर। और ये 4th गेट है ना, नॉर्थ गेट है, रॉयल गेट। शाहजहां की 3 वाइफ थी। फर्स्ट वाइफ का नाम था फतेहपुरी, जो फतेहपुरी मस्जिद बनी हुई रेड कलर की, पेड़ के पीछे देख रहे हैं आप। और साइड से उनकी कब्र है। एक दिल्ली में जो लाल किला है ना, उसके सामने कभी आप गए, वो चांदनी चौक एरिया से गुरुद्वारे से आगे वहाँ पे एक फतेहपुरी मस्जिद है, वो भी शाहजहां ने बनवाई थी फतेहपुरी बेगम की याद में। सेकंड जो वाइफ थी इनकी संदली बेगम, देखो संदली मस्जिद बनी हुई ब्लैक कलर की पेड़ के पीछे सबसे लास्ट में। सेकंड वाइफ की मेमोरी। मुमताज जो थी शाहजहां की 3rd वाइफ थी, मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया। लेकिन मुमताज की जो कब्र है ना, मेन ताजमहल का जो गुंबद है उसके बीच में है, और शाहजहां की साइड से, क्योंकि उनकी जो डेथ हुई थी ना मुमताज के 35 ईयर बाद हुई थी, 35 साल बाद। लेकिन असली जो कब्र है वो नीचे बेसमेंट में बनी है, लेकिन बेसमेंट पूरी साल बंद रहता है, लेकिन साल में 3 दिन खोलते हैं। क्योंकि फाइनली आज 20,000 रुपए हमारे खत्म हो चुके हैं, जिनकी वैल्यू 0 हो चुकी है। नहीं मतलब ताजमहल पे कोई फ्रॉड नहीं हुआ है हमारे साथ। एक्चुअल में हुआ क्या है ना, लवी ने हॉलैंड के माइक लिया था, जो हमें पड़ा था उस समय शायद 18,000-16,000 के आसपास का। तो उसका एक जो माइक होता है वो तो लवी ने पहले खो दिया था शौक में। एक बचा था जिससे हम लोग इस ट्रिप में काम चला रहे थे, और फाइनली आज वो भी खो गया है। सो कैसा लग रहा है लवी?
मेरा तो सारा पता है मूड खराब हो गया। मतलब मैंने ना हमेशा माइक को उसको अंदर की तरफ करके लगा रही थी। आज पहली बार मैंने उसे बाहर की तरफ लगाया। मैं अभी तो उतारना ही है ये, क्योंकि अलाउ नहीं है अंदर। बस दिमाग से निकल गया और जब दोबारा सोचा कि इसको अंदर रख लेती हूँ, इतनी देर में वो गायब। पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पता है जब मेरा पहला माइक खोया था तब भी मैं बहुत परेशान हुई थी। तब तो मुझे लिए हुए भी माइक को मुश्किल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा, और अब पूरा गया। अब उसके डब्बे का क्या करूंगी मैं? भाई इनको ना अपने अलग से माइक देने चाहिए, क्योंकि खो जाते हैं यार लोगों के, और सबके मिल जाते हैं। पता है मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं हमारा माइक गिर गया, पर उनका मिल जाता है वापस। पर मैं ऐसा खोती हूँ वो कभी वापस नहीं मिलता। तो अब हम आगरा से वैसे निकल रहे हैं। ताजमहल हमने देख लिया है और अभी उसका एक्सपीरियंस अभी थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो इससे पूछते हैं। और हर एक पिलर पे अलग अलग कलाकारी करी हुई है। काफी अच्छा लग रहा है। नहीं ये चीज अच्छी लग रही है ना, ये सुंदर है। यही इंडियन जो हमारी जो पुरानी हम आर्ट उठा के देखें, ये सब हमारी है। हाँ। आप देखोगे ना विदेशों में ये वाली आर्ट, वो वाली आर्ट, मॉडर्न आर्ट का जो बेस अगर आप देखो तो बहुत पहले हमारे राजस्थान के गांव में आपको मिल जाएगा। और आजकल मॉडर्न आर्ट को इतना बड़ा मतलब देखो आप ये रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है, कितना अच्छा लगा। मतलब कला तो हमारा यही कल्चर था पहले। हम लोग हमारी पुरानी आर्ट आप देखोगे तो इसी तरीके की आर्ट हम क्रिएट करा करते थे। पुराने मंदिरों में हर जगह ये मिलेगी। थोड़ा सा वेस्टर्नाइज होने की वजह से थोड़ा कम हो गया। पहले तो लोग अपने घर भी ऐसी आर्ट से सजाते थे दीवारों पे, क्योंकि वो मिट्टी के ही घर होते थे, तो उसके ऊपर वो अपना हाथों से ही डिजाइन करते थे। और अपनी तरफ यूपी में अपनी तरफ जो है जो क्या कहते हैं देव उठान होता है गंगा स्नान के आसपास, उस टाइम बनाए जाते थे। वो बहुत सुंदर सुंदर मतलब घरों की दीवारों पे बनाए जाते थे कि देव उठ रहे हैं और देवों की पूजा होती है मतलब उस टाइम। तो उसके बाद से क्या होता है, फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, शादियां स्टार्ट हो जाती है, तो घर को सजाया जाता था। अब भी होता है वो, हमारे घर भी होता है, बट अब इतने बड़े लेवल पे नहीं करते कि आप पूरे घर में आप अपना पेंट कर रहे हैं। और अब तो सिर्फ थोड़ा सा अपनी देहली लिखते हैं, देहली पे बनाते हैं, मतलब कि हाँ कि वो देव आए। तो जो पुराने लोग हैं ना, मतलब आप जब उनकी डिजाइन देखेंगे ना, मतलब इतनी खूबसूरत बनाते हैं, हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ आगे वो बैरियर आ गया, जिसकी वजह से ये जो आर्ट है वो खत्म हो गई है। और मतलब अभी लेकिन बहुत से गांव वगैरह में आप जाके देखोगे तो मिल जाएगी, बट कला के मामले में इंडिया को कोई नहीं लग सकता। इंडिया क्या, जितने भी पुराने कल्चर्स, आप जो भी कंट्रीज पुरानी है जिनका एग्जिस्टेंस आप बहुत पहले से देखते हो, चाइना को देखो, आप मेक्सिको को देखो, आप मैक्सिकन जो लोग रहते हैं उनका आप देखो, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग है। वो गले में पुराने पुराने वो बना के पहनने का, टैटू का कल्चर, तो ये सब पहले से ये जो भी पुरानी सभ्यता आप देखोगे उसमें सब में है। पर इंडिया में भी बहुत अच्छा है, इंडिया में किसी से कम नहीं है ये कल्चर। और अब ये ना थोड़ा धीरे धीरे उभर के आ रहा है। पहले आप कहीं पे इस टाइप से पेंटिंग्स रोड्स वगैरह पे नहीं देखोगे, हमेशा फालतू की चीजें होती थी। बट अभी दिल्ली में तो बहुत सुंदर हो गया, मतलब हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हाथ कर। और बहुत अच्छी बात ये है कि ये पुराने पेंटर्स जो होते हैं ना, जो जनरेशनल पेंटर्स हैं, ये उन लोगों ने बनाई है, उन्हीं से हेल्प ली जा रही है, तो उनको भी काम मिल रहा है। हाँ। ओके, तो अब हम हैं इस टाइम आगरा की इनर रिंग रोड पे, और ये यहाँ से हमें जो है एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करेगी ये रिंग रोड। और इसमें शायद अभी हमें पहला टोल भी आएगा, नहीं आएगा? आ भी सकता है। और यहाँ से अभी हमें दिखा रहा है सिर्फ 202 किलोमीटर, तो आई थिंक 190 किलोमीटर के आसपास का तो एक्सप्रेस वे ही है। हाँ, तो 10 किलोमीटर के बाद हम शायद कनेक्ट हो जाएंगे सीधे एक्सप्रेस वे में। हाँ वो आ भी गया, देखो ग्रेटर नोएडा का बोर्ड लगा है इससे। हाँ, मथुरा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ एक्सप्रेस वे। और ये बस कितनी सुंदर जा रही है यार, ये बस के तो आपको मैं फोटोस अलग से दिखाऊंगी, मतलब इतनी प्यारी बना के लेके आए। दीज आर फ्रॉम वेस्ट हाँ, ये बंगाल। वेस्ट बंगाल की बसें हैं। 4-5 मतलब वहाँ पे पास मोर। अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप देखना जरा। देखो नीचे म्यूरल्स कितने अच्छे। So these kind of things are very pretty. सो यहाँ पे हम लोग रुके थे, और देवेन का फेवरेट, देवेन तो एक ही चीज़ खाता है, उसने ले लिया है पिज़्ज़ा। और हम लोगों ने भी, जब वो पिज़्ज़ा ले रहा है तो हम लोगों ने भी पिज़्ज़ा हट से ही ऑर्डर कर दिया। यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा हट है, तो अभी यही हमारा लंच है आज का। पिज़्ज़ा की वो कार्ड जो लेके आए थे एक्स्ट्रा, मैं तो लाया नहीं था। अरे
सो आज लवी किसी और ही फॉर्म में है। पहले माइक गया, अब पिज्जा गया। सो हमने पिज्जा का, अभी हम लोग रुके थे, हमने अपना खाना पीना कर लिया है। तो देखो आवाज का तो अब आपको ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं जोर से बोलने की, पर यार देखते हैं एडिटिंग में कुछ हो सकता है क्या एआई टूल से, तो कोशिश करेंगे। सो आज ऐसे ही हो रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया था, ये एक पिज्जा का स्लाइस बचा था और एक और साइड्स थी, हमने सोचा इसको रख लेते हैं, कभी आगे भूख लगेगी रास्ते में। तो एक घर में बहुत सारे लोग आते हैं काम करने, कोई ना कोई खा लेता है। पिज्जा इज समथिंग लाइक दैट। और वो साफ था, 2 स्लाइड्स ली थी हमने, वो एक मेल्ट्स जो होती पिज्जा की, वो एक बाहर निकाल के खाई थी, वो बॉक्स में क्लीन रखी थी। आज का दिन पता नहीं कैसा है, आई डोंट नो। अच्छा तो जा रहा है। आज सुबह से हाँ अच्छा जा रहा है, नो डाउट, बट मुझसे सुबह से बहुत गलतियां हो गई, पता है। कोई नहीं, मेरी मम्मी वापस 2 चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, माइक तो वापस मिल जाएगा। ओके, सो ही इज माय बिगेस्ट हाइप। वो बोल रहा है कि कोई नहीं, मिल जाएगा, खरीद लेंगे। पति बहुत कमाता है मेरा, एक माइक तो दिला ही सकता है ना। काश क्या कार थोड़ी मांगी, अब माइक मांगा, 10-20 हजार रुपए की चीज है। काश मतलब कि कभी तो मिल सकता है, काश कभी ना मिले, या काश कभी तो मिले। पापा ने नहीं बोला बेबी व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं? वो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, कोई बात नहीं, पैदल नहीं है, वो ट्रक वाला है। तुम्हें दिख रहा था उसके एटीट्यूड से कि वो हटने वाला है। कॉमेडी होती है हमारे साथ, मतलब ये ऐसे चुंदर लोग हमें क्यों मिलते हैं। माय गॉड, वो तो मैंने ना कैमरा अंदर कर रखा था, अगर बाहर कर रखा होता तो आपको दिखता कि मतलब उसने इधर से एक्सप्रेसवे क्रॉस करना शुरू किया, गाड़ी जा रही है, उसे दिख रहा है, गाड़ी मेरी भी थी और गाड़ियां भी थी, और लगातार मैं उसको हॉर्न दे रहा हूँ, मैंने हॉर्न पे हाथ रख लिया। उस बंदे ने अपनी स्पीड और धीरे कर ली, बिल्कुल बीच लेन में आके, कि मतलब मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, तुमसे जो हो कर लो। तो लवी कहने लगी तुम बचा क्यों नहीं रहो, मैं कहा मैं बिल्कुल इसके मुंह पे जाके रोकता और उतर के 2 थप्पड़ और मारता है। और मैं मारता, अगर वो बीच रोड में होता और क्रॉस नहीं हुआ होता तो मैं उसको मारता उतर के। यार गाड़ी बहुत स्पीड में थी, पता है, ब्रेक ले लेती गाड़ी। ठीक है वो बदतमीज है तो हम थोड़ी बदतमीज है, किसी की जान से ज्यादा थोड़ी है अपना ईगो। नहीं जान नहीं जाती, वो थोड़ा सा इधर कर देता तो मैं बच जाता, मैं उसके एटीट्यूड पे बात कर रहा हूँ। मतलब ठीक है, अगर आप कभी भी रोड क्रॉस कर रहे हो और गाड़ियां आ रही हैं और आपको कोई हॉर्न दे रहा है तो आप देखते हो और थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते हो कि हाँ ठीक है मैं जल्दी पार कर लेता हूँ। और स्लो हो गया वो बंदा कि मैं यहीं पे ऐसे ही निकलूंगा, और स्लो होके खड़ा नहीं हुआ, जैसे बहुत लोग क्या होते हैं डर जाते हैं। नहीं उसे पता था कि ये लोग अपने आप बचाएंगे, जो करना है कर ले, मैं क्यों हटूं। वो धीरे धीरे पैर अपना एक कदम और धीरे रखने लगा। और ट्रक वाला था वो वैसे, हाँ वो ट्रक वाले के साथ ही था, वो साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ था। पर एक्सप्रेस वे को आपको ऐसे क्रॉस करने का कोई मतलब बनता तो है नहीं वैसे। मतलब पता नहीं, लोग या तो अपनी ठीक है अभी दिन है, दिन में आप कर रहे हो हरकत, क्या तुम पैसे देते हो सब? पैसे किस बात के, रात में अगर कोई मार जाएगा उसे पता चल रहा है कौन मार गया क्या हुआ। दिन में तो वो दिन में कर रहा है ना वो एक्टिंग ऐसी। क्या पता वो रात में भी ऐसे ही करता हो। बट नहीं, लोगों को सीरियसली ये चीज समझनी चाहिए कि अगर आप एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहे हो, पहले तो क्रॉस करना ही नहीं होता, अगर कर भी रहे हो किसी वजह से, तो कोई कार आ रही है वो हॉर्न दे रही है तो थोड़ा सा जल्दी करके क्रॉस कर लो लेन को। और वो पता है बिल्कुल रोड पे भी नहीं आया था, जब हमने उसे हॉर्न देना शुरू करा था वो बिल्कुल रोड के किनारे था, बिल्कुल किनारे था, और उसने ना देख के अच्छा ये हॉर्न दे रहा है, मैं वहां नहीं रुका, वो और धीरे धीरे कदम से आगे चलने लगा कि लो मैं खेलता हूँ तुम्हारे साथ। बिल्कुल बीच लेन में आके उसने धीरे कर लिया, मतलब धीरे हो गया, करीब वो एटीट्यूड था और कुछ नहीं था, बस यही है कि ठीक है यार आदमी छोड़ देता है, नहीं तो मैं गाड़ी वहां रोक के अगर उसे पीटने पे लगता तो क्या होता। पर यही है उन लोगों की लाइफ ही है, उसकी ईगो नहीं तोड़ सकते हो आप, वो ऐसा ही रहेगा। वो यही कहेगा आपके मार के दिखा, फिर कहेगा आपके मार के दिखा, वो बदतमीज ही है। तुम उसको और पीटोगे, वो कहेगा आपके मार के दिखा। ऐसे लोग होते हैं। लाइफ में कुछ करने को नहीं है, कुछ होने को नहीं है, कुछ पाने को नहीं है, उसे ऐसी बढ़िया चल रहा है ट्रक पे हेल्प लिंक करके, और बस क्योंकि ट्रक ड्राइवर भी इतने बदतमीज रेयर मिलते हैं।
ये उनके हेल्पर जो होते हैं ना, चमचे जो छोटे छोटे, इधर कर लो और इधर कर लो, ये बहुत बदतमीज होते हैं। तो पहुंच गए हम धूल धाल में। अब हम पहुंच गए अपने ऑलमोस्ट गेट घर के पास, और यहाँ क्या है ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है। 5-6 मिनट और लगेंगे। हाँ, अभी 5-6 मिनट का आसपास दिखा रहा है, लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, और उस कंस्ट्रक्शन से मतलब ट्रैफिक थोड़ा सा डिस्टर्ब है। और सूरज बिल्कुल सामने आ रहा है, तो हमारे चेहरे बिल्कुल ग्लो कर रहे हैं। सब 2 शेड ऊपर नजर आ रहे हैं। ओह, मैं तो वही गोरी। मैं भी गोरा हूँ, देवेन भी गोरा है। तो देवेन ने सो लिया अपना, बढ़िया दिन निकाल लिया। हाँ, देवेन सो के उठा है, और देवेन अब कह रहा है मुझे सब पता चल रहा था, सब एहसास है मुझे कि तुमने क्या क्या बात की है, गाड़ी कहाँ कहाँ से निकली है। सोते सोते भी उसे सब पता है। ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है, देखना हाँ। जरा। ये दोनों आके और खा पी के और लेट गए हैं, क्योंकि मैं तो गई बिना वीडियो एंड किए, और बोल रहे हैं अभी वीडियो एंड करनी है, तुम उठो और तुम करो। तो कल हमें जो है सुबह जल्दी जाना है, और कल मेरा पूरा दिन बहुत ज्यादा बिजी है, तो मैंने सोचा अब मैं सो जाती हूँ, अब तुम अपने आप है ना। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं गाइस, कल मिलेंगे, क्योंकि अब मैं तो गई बहुत ज्यादा थक, और अब वैसे कुछ बचा भी नहीं, काफी रात हो चुकी है। चुप जाओ। तो मिलते हैं आपसे कल न्यू व्लॉग में, नई वीडियो में, नए जर्नी के साथ, नए मस्ती के साथ। तो तब तक प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना, है ना। तो मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, राधे राधे। राधू राधू राधे राधे राधे।